हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है क्लास 10 का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स न्यूट्रिशन किस तरह से करते हैं। इससे पहले मैंने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मैंने पढ़ा दिया है। उसका लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे भी जा करके द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे आप अगर सर्च करते हो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टॉपिक वो है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। एनिमल्स जो न्यूट्रिशन करते हैं दैट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक इट मीन्स दैट कि एनिमल जो न्यूट्रिशन करेंगे वो हेटरोट्रॉपिक करेंगे न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने क्या बताया था, उस टाइप का न्यूट्रिशन, दोज न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर देयर फूड, यानी कि वैसे न्यूट्रिशन जिस न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, वो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं दे डू ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, बट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो है हमारे कि फूड हैबिटेट के बेस पे, यानी हम किस तरह का खाना खा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट यानी वो किस तरह का खाना खा रहा है, ऑन दैट बेसिस एनिमल्स को 3 टाइप में क्लासीफाई किए जाते हैं, यानी 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किए जाते हैं। फर्स्ट हमारा होता है हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स एंड थर्ड ओमनिवोर्स। अगर आपसे बोला जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट एनिमल्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो 3 कैटेगरी होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। Herbivores are those type of animals which eat only plants. वैसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट को खाते हों या फिर प्लांट प्रोडक्ट को खाते हों। Those type of animals, वैसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाता है उसे हम बोलते हैं हर्बीवोर्स एनिमल। जैसे एग्जांपल आपको दिया गोट एंड काउ। गोट, काउ, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। यानी दोज टाइप ऑफ एनिमल विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, वैसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हो या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हो उसे हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल गोट एंड काउ। सेकेंड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर दोज टाइप ऑफ एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। ये ओनली फ्लेश खाते हैं, यानी इट मीन्स ये ओनली मीट खाते हैं, मतलब अदर एनिमल्स को खाते हैं। वैसे एनिमल्स, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सीधे दूसरे एनिमल को खा रहे हों, वैसे एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल को खाते हों, तो उस टाइप के फूड हैबिटेट को हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। जैसे एग्जांपल लीजिए लायन टाइगर। ये हम लायन टाइगर जो होते हैं वो हर्बीवोर एनिमल को खाता है। तो जो हर्बीवोर एनिमल को खा रहे हैं लायन टाइगर, तो लायन टाइगर क्या हो जाएंगे, कार्निवोरस। हर्बीवोर्स वैसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट को खाता हो, हर्बीवोर वैसे एनिमल जो सिर्फ मीट और फ्लेश खाता हो, दैट इज कार्निवोरस। अब क्वेश्चन आते हैं कि ह्यूमन बीइंग फिर कहाँ है। हम लोग सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, सिर्फ एनिमल्स भी नहीं खाते हैं, हम लोग दोनों ही खाते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट से खाते हैं, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एनिमल से यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आप ग्रेन्स खाते हो, सीरियल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। लेकिन हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं, फिश यूज़ कर रहे हैं, फिश खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, मिल्क यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है। यानी दोज टाइप ऑफ एनिमल्स विच ईट बोथ, वो दोनों खाते हैं। क्या क्या खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। यानी वैसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाता हो उसे हम कहते हैं ओमनिवोरस। और ओमनिवोरस ह्यूमन बीइंग, डॉग और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट एनिमल्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरी। फर्स्ट क्या होता है, हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल खाते हों, ओमनिवोर्स जो प्लांट एनिमल दोनों को खाते हों। हम लोग क्या है, हम लोग ओमनिवोर्स है, क्योंकि हम प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट भी खाते हैं।
इसके बाद मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो हमारा होगा स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी मैं जो आपको बताऊंगी वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो मैंने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। उसके बाद का हमारा टॉपिक आता है कि एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कितने स्टेप्स में होते हैं। क्या मतलब डायरेक्टली मतलब हम खाना खाते हैं सारा प्रोसेस हो जाता है, या फिर कुछ स्टेप होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में हो रहे थे। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, सनलाइट को ट्रैप किया जा रहा था। तो उस तरह से यहाँ पे एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होंगे वो 5 स्टेप्स में होते हैं। और वो 5 स्टेप क्या होता है, फर्स्ट हमारा इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। 5 स्टेप्स होते हैं। यानी कोई भी एनिमल्स होंगे, वेदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई बहुत बड़ा सा लार्ज एनिमल हो, कोई भी अगर एनिमल है तो उस एनिमल के अंदर ये 5 स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। और क्लास 10 में जो हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो पढ़ने हैं टॉपिक, उसमें 2 एनिमल्स के बारे में स्टडी करने हैं आपको। एक है अमीबा और दूसरा ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। इसके बाद का हमारा वही टॉपिक होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन जो होते हैं एनिमल्स के अंदर वो कितने स्टेप्स में होते हैं, तो 5 स्टेप्स में होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, टेक्स्ट बुक डायरेक्टली आपको 5 स्टेप पूछ सकता है कि 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। तो ये 5 स्टेप का नाम याद रखना है। एंड सेकंड आपसे ये पूछ सकता है कि कौन मतलब किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है। जैसे इजेशन के बाद क्या आ रहा है, या इंजेशन के बाद कौन सा स्टेप आते हैं, डाइजेशन के बाद कौन सा स्टेप आते हैं। तो ये आपको पॉइंट वाइज याद रखना है कि पहले इंजेशन होता है, देन डाइजेशन होते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर इजेशन होता है। मतलब ये स्टेप हमारा है। अब अगर छोटा छोटा पॉइंट्स में मैं पहले समझा देती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इंजेशन का मतलब होता है कि जैसे ही आपने खाना को खाया, जैसे ही आपने खाना लिया, आपने माउथ में रखा, इंजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। सेकंड जो हमारा होता है वो होते हैं डाइजेशन। जैसे ही हमने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद हमारा खाना क्या होता है कि हम माउथ में क्या करते हैं, उसको चबाना शुरू करते हैं, फिर ओएसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाते हैं, फिर वहाँ पे हमारा होता है क्या, जो कॉम्प्लेक्स फूड, बड़े से फूड आपने जो खाया था वो छोटे छोटे फूड में चेंज होते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, हमारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाते हैं, तो उसी के जस्ट बगल में हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल से वो जो हमारे फूड होते हैं वो ब्लड वेसल्स में जाता है, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड वेसल्स में जो हमारा फूड प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ करके वहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा और वहाँ से एनर्जी बन करके निकलती है, और उस एनर्जी का यूज़ हमारा बॉडी करता है ताकि हमारी बॉडी ग्रोथ कर सके, फंक्शंस कर सके। क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल और टिश्यूज से, तो उसको फंक्शंस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एसिमिलेशन प्रोसेस से जो एनर्जी उससे मिलता है, उसी एनर्जी का यूज़ करके वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा था इजेशन। हमारे बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो सारा खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होते हैं। कुछ खाना ऐसा होता है जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जो खाना बच जाता है उसका हमारे बॉडी से बाहर निकलना, उसे हम क्या कहते हैं, इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। अब एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। इंजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। आपने फूड को यानी आपने खाने को अपने बॉडी में लिया। अब हम खाना कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं। अमीबा तो हम है नहीं, अमीबा के अंदर क्या होता है, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता कि जिस स्पेसिफिक प्लेस से खाना अंदर आए, लेकिन हमारे पास तो स्पेसिफिक प्लेस है माउथ, तो हम माउथ से खाना खाते हैं। तो जैसे ही हमने खाना को माउथ में रखा, इंजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, डाइजेशन। द प्रोसेस इन विच लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड, यानी जो हम खाना खाते हैं वो बड़ा खाना होता है, बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। दाल चावल सब्जी जो भी आप खाते हो वो कॉम्प्लेक्स फूड में आते हैं। तो लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड हम जैसे ही हमने खाना खाया तो लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड हमारे माउथ में गया। तो माउथ में जैसे हम खाना लेते क्या करते हैं, उसको चबाना शुरू करते हैं। जो हम चबाना शुरू करते हैं वहाँ उसको बोला जाता है फिजिकल डाइजेशन, यानी वहाँ पे हमने फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट कर दिया। तो वो हमारा फिजिकल डाइजेशन, तो लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग चबाते चबाते फिर हमारे माउथ से होते हुए ओएसोफेगस में जाता है, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। फिर फूड पाइप से स्टमक जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन जाते हैं। तो
वो पूरा का पूरा जो जा रहा है हमारा एलिमेंट्री कैनाल में, जो हमारे फूड मूव करते हैं, तो वो जो लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया था वो क्या होते हैं कि सिंपल फूड में चेंज हो जाता है, यानी वो टूटता है, टूट करके छोटे छोटे खाने में बदल जाते हैं। तो बड़े खाने का छोटे खाने में बदलना, उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि जब स्टमक के आगे जब हमारा फूड जाता है तो देन फूड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हमारा खाना 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक खाना वैसा होता है जो डाइजेस्ट हो जाता है, जिसे हम डाइजेस्टेड फूड कहते हैं, और एक ऐसा खाना होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसे हम अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। तो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन चला जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन चले जाते हैं। तो जो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है, इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब जैसे इंटेस्टाइन का जो वॉल है, जैसे ये अगर हमारा इंटेस्टाइन का वॉल है तो इसके इस साइड में हमारे ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से कि हमारा ब्लड ट्रेवल करते रहता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा कि इंटेस्टाइनल वॉल से हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो इंटेस्टाइनल वॉल से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में डाइजेस्टेड फूड का जाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड हमारा इंटेस्टाइन में गया, तो इंटेस्टाइनल वॉल यानी कि इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है उसके हेल्प से वो क्या होंगे कि ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड वेसल्स में हमारा खाना चला जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाई बॉडी सेल एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इंटेस्टाइनल वॉल से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में हमारा खाना जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही खाना जाता है तो ब्लड स्ट्रीम में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन और फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं और मिल करके यहाँ रिएक्शन करता है, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, और वहाँ से क्या निकलती है? एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम करते हैं, और हमारी बॉडी की ग्रोथ भी उनसे होती है। हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई सेल टिश्यूज डैमेज होते हैं तो वो भी बनते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर हो रहे फंक्शंस जितने भी हैं वो यहीं से जो हमारे पास खाना पहुंचता है, एनर्जी पहुंचती है, उसी एनर्जी का यूज़ करके हमारा बॉडी फंक्शंस करते हैं। तो ये हमारा हो गया एसिमिलेशन। यानी आप बोल सकते हो कि जब ये तीनों प्रोसेस होगा फिर एसिमिलेशन होंगे 4th स्टेप में, तो एसिमिलेशन करने के बाद हमारी थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। समझ में आ रही है? नेक्स्ट आता है इजेशन। इजेशन में अब मैंने बोला था कि खाना हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। डाइजेस्टेड फूड कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड जाते हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टम और एनस, यानी रेक्टम और एनस के हेल्प से वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो रेक्टम और एनस के हेल्प से हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। इट मीन्स दैट कि इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स है, वेदर अगर वो बहुत छोटा एनिमल्स हो या बहुत बड़ा एनिमल्स, जैसे एलिफेंट, वो भी हो, तो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उनके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन होंगे वो न्यूट्रिशन इसी 5 स्टेप्स में होंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इंजेशन, जिसमें हमने खाना लिया, इंजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। सेकेंड स्टेप क्या होगा? डाइजेशन, बड़ा सा खाना जो आपने खाया उसके छोटे खाने में बदलना, इंजेशन। एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में हमारा डाइजेस्टेड फूड का जाना, एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, जो डाइजेस्टेड फूड हमारे पास में आए थे उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना और हमारा बॉडी सेल उसका यूज करना ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, रिपेयर हो सके और हम मतलब अच्छे से फंक्शंस कर सके। नेक्स्ट आता है इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो दैट इज रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी, हमारे बॉडी से बाहर निकलना, उसको हम कहते हैं इजेशन। और यही 5 स्टेप्स में होते हैं। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।